किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, मिर्ची के अंदर यदि आप मिर्ची की खेती करते हैं तो उसके अंदर हमें मरोड़िया रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको हम लीफ कर्ल वायरस के नाम से भी जानते हैं या पत्ती मरोड़ रोग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट मार्केट से ला करके स्प्रे करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मरोड़िया को यदि आपकी मिर्ची में आ रहा है तो उसको कैसे पहचाने कि किस कारण से आ रहा है और इसको कैसे ठीक करना है, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए जिससे आप जो महंगे महंगे प्रोडक्ट लाकर यूज करते हैं जिनसे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, आप उस नुकसान से बच सके। तो डिटेल में समझेंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, मिर्ची की खेती आप करते हैं, मिर्ची की फसल आप उगाते हैं, तो आप जानते हैं मिर्ची के अंदर दो कीटों का अटैक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पहला है माइट्स में येलो माइट, यानी कि येलो माइट जो होता है उसका अटैक बहुत ज्यादा होता है मिर्ची के अंदर। दूसरा हमारा थ्रिप्स का अटैक भी बहुत ज्यादा, जिसको हम हरा तेल के नाम से भी जानते हैं, उसका अटैक भी बहुत ज्यादा मिर्ची के अंदर होता है। ये दो कीट ही हमारी मिर्ची पर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं और इनके कारण ही हमें पत्ती मरोड़ देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, इनको अलग अलग तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना होता है। देखिए, जैसे पहला कि यदि आपकी जो हमारी फसल है, पौधे की जो पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, ऊपर की तरफ को मुड़ना स्टार्ट हो रही हैं, तो समझिए कि थ्रिप्स का अटैक है फसल के अंदर। और थ्रिप्स का अटैक है तो जैसे ही हम स्प्रे करेंगे तो पत्तियां सीधी हो जाएंगी। देखिए, जैसे ही पत्तियां मुड़नी स्टार्ट होती हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि प्लांट पे वायरस का अटैक है। इसका मतलब होता है कि प्लांट के अंदर केवल जो हमारा इंसेक्ट है, कीट का, उसका अटैक हो चुका है, चाहे वो थ्रिप्स का हो चाहे माइट्स का हो। माइट्स में क्या होता है कि थ्रिप्स में पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़नी स्टार्ट होती हैं और माइट्स में पत्तियां नीचे की तरफ मुड़नी स्टार्ट होती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नीचे की तरफ मुड़ रही है तो माइट्स का अटैक है, ऊपर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो रही है तो थ्रिप्स का अटैक है। जैसे ही आप उससे रिलेटेड इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देते हैं, जैसे माइट्स, हम आगे ये भी जानेंगे कौन कौन से इंसेक्टिसाइड अच्छे हैं थ्रिप्स के लिए, माइट्स के लिए। तो जैसे ही पत्तियां मुड़ना स्टार्ट होती हैं उससे रिलेटेड, जैसे माइट्स के कारण मुड़ रही हैं तो आप माइटिसाइड का स्प्रे कर दें, थ्रिप्स के कारण उड़ रही पत्तियां मुड़ रही हैं तो आप थ्रिपिसाइड का स्प्रे कर दें, तो जो पत्तियां हैं वो सीधी हो जाएंगी आपकी फसल पे। फिर ये समस्या जो पत्ती मरोड़ है, लीफ कर्ल वायरस है, उसकी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो जैसे ही पत्तियां मुड़नी स्टार्ट होती हैं उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वायरस का अटैक हो रहा है, उसका मतलब है कि हाँ, कीट का अटैक है। वायरस का अटैक अगर होता तब है जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ज्यादा अटैक हो जाता है, लंबे समय तक पत्तियां ज्यादा मुड़ती चली जाती हैं और पत्तियों में आप देखेंगे सिकुड़न आ जाती है। पत्तियों में सिकुड़न आ जाएगी, पत्तियां छोटी होने लगेंगी, पत्तियों में पीलापन आ जाएगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा झाड़ी नुमा आपको देखने को मिलेगा। तो तब समझिए कि अब वायरस आ चुका है और वायरस आ जाने के बाद प्लांट में फिर उसका जो कंट्रोल है वो संभव नहीं है, फिर उस पौधे को आपको उखाड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए कि हम पहले ही कंट्रोल कर लें। तो देखिए, सबसे पहले यदि माइट्स के कारण जो पत्तियां हैं आपकी मुड़ रही हैं, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो माइटिसाइड आप स्प्रे कर दीजिए। उसके लिए आता है हमारा नो माइट के नाम से, नो माइट के नाम से आता है जो हमारा ब्रांड है वो आप ले लें, और या किसी अन्य कंपनी का भी मिलता है वो ले लें, जो टेक्निकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें प्रोपरजाइट होता है 57% इसी फॉर्मुलेशन में। इसकी 2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे ले लेना होता है और एक स्प्रे जैसे आपने लिया उसके 6 से 7 दिन बाद स्प्रे को रिपीट कर देते हैं। तो पत्तियां आपकी, अगर वायरस नहीं आया है, माइट्स ही है, तो पत्तियां आपकी अपने आप सीधी होने लगेंगी, प्लांट और नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे ही पत्तियां नीचे की तरफ स्टार्ट हो मुड़नी तो तुरंत स्प्रे कर दें। उसके साथ साथ यदि ऊपर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो रही हैं तो समझिए कि थ्रिप्स का अटैक है। थ्रिप्स को आप देख भी सकते हैं। आप क्या करें, व्हाइट पेपर ले, उस पे को प्लांट के नीचे रखें, किसी स्टेम के नीचे रखें और उस स्टेम को अच्छे से हिलाएं उस पेपर पे, तो थ्रिप्स वहां पे आपको दिख भी जाएगा। तो थ्रिप्स का अटैक है तो उसके लिए फिर आपको कोई अच्छा सा थ्रिपिसाइड, जो थ्रिप्स पे काम करने वाली कीटनाशक है, वो आपको स्प्रे करना चाहिए। उसमें जैसे हमारे कुछ सस्ते काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जैसे हमारे इमिडाक्लोपिड कॉन्फिडोर के नाम से आता है, स्प्रे ले सकते हैं। थाइमेथॉक्साम आता है जिसमें टेक्निकल एक्टारा ब्रांड नाम से मिल जाता है, 0.5 ग्राम या 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे ले सकते हैं। कॉन्फिडोर है 0.5 ml, थाइमेथॉक्साम यानी कि एक्टारा है 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। एक हमारा आता है थायाक्लोपिड जो अलांटो के नाम से आता है,
तो उसका भी आप स्प्रे ले सकते हैं, वो भी थ्रिप्स को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। तो इनमें से कोई भी एक सस्ता कीटनाशक स्प्रे कर दे तो थ्रिप्स रुक जाता है। लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आपको थोड़े एक्सपेंसिव जो इंसेक्टिसाइड है उन पे जाना पड़ेगा। उसमें पहला आता है हमारा एक्सपोनस। एक्सपोनस बहुत एक्सपेंसिव है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है थ्रिप्स पे। जो चिली यानी कि मिर्ची के अंदर थ्रिप्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। इसकी डोज रखनी होती है 34 ml पर एकड़ के हिसाब से। उसके बाद एक ट्रेसर आता है जिसमें स्पिनोसेट टेक्निकल होता है, वो भी थ्रिप्स पे काम करता है। मिर्ची के अंदर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। थ्रिप्स के साथ साथ अन्य कीटों पे भी काम करता है। तो इसकी जो डोज रखनी होती है 75 ml पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। तो ये कुछ महंगे इंसेक्टिसाइड हैं जो थ्रिप्स पे काम करते हैं। तो अगर सस्ते से कंट्रोल नहीं हो तो आप इनका स्प्रे कर दें तो जो थ्रिप्स है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए इनके स्प्रे के बाद भी पत्तियां नॉर्मल नहीं हो रही, यानी कि जो नई ग्रोथ आ रही है, नई ग्रोथ नहीं आ रही है, नई पत्तियां जो पत्तियां मुड़ चुकी हैं वो वैसी भी रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू ग्रोथ जो आनी चाहिए वो हेल्दी आनी चाहिए, नई पत्तियां हेल्दी आनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर उस प्लांट में वायरस है कि प्लांट की कंडीशन और खराब होती जा रही है सुधरने के बजाय, तो हमें उस प्लांट को निकाल कर बाहर गड्ढा खोद के दबा दे, क्योंकि फिर जो वायरस आ चुका है तो वो वायरस स्प्रेड होगा धीरे धीरे। तो इसलिए आप उसको खोद कर उखाड़ कर गड्ढा खोद कर दबा देंगे तो इससे वायरस का स्प्रेड नहीं होगा। और हमें जो कीट है, रसचूसक कीट है, उसको हम कंट्रोल कर देते हैं तो हमारा जो लीफ कर्ल वायरस की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, या जहां तक आ चुकी है वहीं वो स्टॉप हो जाएगा। और देखिए यदि वायरस आ चुका है तो आपको ध्यान रखना है, या कीटों का अटैक ज्यादा है तो उस समय आपको जो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का एप्लीकेशन कम कर देना है जब तक आपका कीट कंट्रोल ना हो। यदि आप यूरिया एप्लीकेशन ज्यादा कर रहे हैं तो उससे भी कीट ज्यादा आते हैं और वो भी कीट कंट्रोल में भी हमें मुश्किल हो जाती है। तो यूरिया स्पेशली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को थोड़ा कम दें। उसके साथ साथ थोड़ा कोशिश करें कि एनपीके 05234 का स्प्रे ले सकते हैं, या जो हमारा एनपीके 0050 है उसका स्प्रे ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारी पत्तियों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे जो कीटों का अटैक है कम होता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए यदि माइट्स का अटैक है तो आप माइटीसाइड का स्प्रे तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आप अपनी फसल पर एक सल्फर का स्प्रे भी ले सकते हैं। तो सल्फर के स्प्रे से भी जो माइट्स है वो कंट्रोल होती है, उसकी पॉपुलेशन कम होती है हमारी फसलों पर। तो अगर माइट्स का स्पेशली अटैक है तो आप सल्फर का स्प्रे भी ले सकते हैं अपनी फसल के अंदर। तो ये माइट्स को भी कंट्रोल करता है, फंजीसाइड का भी काम करता है। तो इस तरीके से आप इनका उपयोग करके आप देखेंगे कि आपकी फसलों में जो भी वायरस है, वायरस की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, जो स्पेशली लीफ कर्ल वायरस है। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।